उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर चाहे बलात्कार, हत्या, लूट जैसी घटनाएं हों, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसी घटनाओं को लेकर के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, ये सीधे तौर पर पुलिस की नाकामी है। पुलिस अपना काम छोड़कर के दूसरे ही कामों में लगी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर तमाम वारदातें सामने आ रही हैं, वो राज्य के लिए चिंता का विषय है और पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार को इस पर सख्ती से काम करना चाहिए। आपको बता दें, अभी परसों की ही बात है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद हैं, वहां पर एक ज्वेलरी शोरूम में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट कर दी और लूट भी कोई छोटी मोटी नहीं, 5 करोड़ की। और ये घटना उस वक्त हुई जब प्रदेश के अंदर उपराष्ट्रपति मौजूद थे। इस घटना को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीधे तौर पर पुलिस के साथ साथ राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, मुझे इस बात की चिंता बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी, वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको पकड़ सकते थे। त्रिवेंद्र राव जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि हरिद्वार जैसी जगह है या देवभूमि में अगर हम बात करें, तो अपराधी आजकल जो एक यहाँ पर आकर रुकने लगा है, इस बात को लेकर लगातार आवाज उठती रही है कि उत्तराखंड जो है वो अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सख्त और कड़ी कार्रवाई हुई, तो उसने सोचा कि कम से कम चलिए हम उत्तराखंड की तरफ को चलते हैं। तो इसे लेकर आप क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे कि कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है, और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये उनके दिमाग में ये भय होना चाहिए। ये काम पुलिस को करना पड़ेगा, जिसकी मुझे जरूरत महसूस होती है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर लगातार कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है, वो एक चिंता का विषय है। अभी पिछले ही दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस तरह से लूट हुई है और अपराधियों ने खुलेआम लूट की है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड की पुलिस अपना काम ना करके दूसरे कामों पर ध्यान दे रही है, जो कि चिंता का विषय है और इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें, उत्तराखंड के अंदर अभी पिछले ही दिनों कई बड़े मामले सामने आए, जिसमें लूट, हत्या और बलात्कार जैसे मामले हैं। पूरी घटनाओं को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जिस तरह से पुलिस लगातार प्रदेश के अंदर अपना काम न करके दूसरे कामों में इन्वॉल्व है, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। राज्य सरकार को पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद करना होगा, जिससे प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर लगाम लग सके। तानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.